के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे पवित्र आत्मा आपके अंदर खुश रहेगा। इसीलिए खुशी और आनंद के साथ प्रभु की हुजूरी में आए। दाऊद राजा क्या कहता था कि मैं परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के भवन को जाया करता था। और ऐसे ही लालसा आपके अंदर भी होना चाहिए कि परमेश्वर के भवन में मैं कब पहुंचूं और कब मैं वर्शिप को अटेंड करूं और कब मैं वचन को सुनूं, क्योंकि ये वचन जितना आप उसे भूख और प्यास के साथ अपने आप में ग्रहण करेंगे, इतना ज्यादा आपके लिए वो, जैसे कि आप भूखे रहते हैं, आपको खाना कितना टेस्टी लगता है, सेम उसी प्रकार से आत्मिक भूख रखना है कि वचन की भूख, कि जब वचन चलेगा मेरे लाइफ में सेम वापस नहीं जाएगा। मतलब उस वचन के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? भूख और लालसा होना चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। क्योंकि जो वचन हम पढ़ते हैं ये सांस फूका हुआ वचन है। ये वचन यदि हमारे अंदर जाए तो हम कभी सेम ना रहें। एक बीमार व्यक्ति यदि प्रार्थना करना शुरू कर दे, उसकी बीमारियां कब छोड़ के चली जाएगी उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने टंग्स प्रेयर दिया है, गैर भाषा की प्रार्थना, और आपको पता नहीं कि ये गैर भाषा कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना सामर्थी है, और ये गैर भाषा आपके जीवन क्या कर सकती है आपको बिल्कुल पता नहीं है। चर्च आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं तो आप परमेश्वर से बातें करते हैं, और गैर भाषा स्वर्ग दूतों की बोलियां है जिसे परमेश्वर ने दिया है। तो वचन कहता है कि जो गैर भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी शरीर की उन्नति करता है, अपनी आत्मा की उन्नति करता है। तो आप जब गैर भाषा बोलते हैं आपकी आत्मिक उन्नति होने लगता है, और आपकी यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वो बीमारियां भी आपके शरीर से वो दूर होते जाती है और आप चंगाई अपने जीवन में महसूस करते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गैर भाषा में बातें करें। ये समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, उसकी हुजूरी में रहें, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहें, और ये प्रार्थना करने का समय है। आप बताएं मुझे कि एक सप्ताह तक कितने घंटे आपने खुदावन के साथ बिताए प्रार्थना में? हालेलुया। याद करें कि एक दिन में आपने 1 घंटा प्रार्थना किया, आधा घंटा प्रार्थना किया, कितने घंटे आपने खुदावन के साथ बिताए हैं समय। और खुदावन के साथ बिताए हुए पल को आप याद करके आप कितना खुश हो सकते हैं। और प्रभु इसीलिए आपको बनाया है कि आप उसकी महिमा करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ वचन पढ़ने में खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करें। आप कैसे परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, चर्च आके, वचन सुन के। जब आप आज अभी बैठे हो ना तो परमेश्वर बहुत खुश है आपसे, क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में रहें, उसकी प्रेजेंस में रहें। हालेलुया। आप ऐसा एक दिन रखें जिस दिन आप वर्शिप करें, वर्शिप घंटों घंटा। यदि आप मुंह से कर सकते हैं तो ठीक है, यदि आप साउंड में कर सकते हैं तो चलते रहेगा, आप ताली के साथ वर्शिप करते रहेंगे, कितना मजा आपके जीवन में आएगा। आप चेंज हो जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ समय को बिताएं। तो आप 1 हफ्ता में सोचे कि कितना घंटा आपने खुदावन के साथ बिताया है। 7 दिन में यदि कोई 1-1 घंटा प्रार्थना करता है तो 7 घंटा खुदावन के साथ बिताया है। यदि कोई 3-3 घंटा प्रार्थना करता है तो उस हिसाब से तो ज्यादा से ज्यादा खुदावन की हुजूरी में रहें, उसकी प्रेजेंस में रहें, वचन पढ़ें ज्यादा से ज्यादा, और यही चीजें आपको बना के रखेगी मसीह में। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। यदि आप बीमारी से छुटकारा चाहते हैं तो प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बात को सुने तो आप प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनता है और ध्यान देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, एंजल्स को। जिस प्रकार से जब धूप जलता है तो मतलब जब परमेश्वर के भवन में जब धूप को जलाया करते थे, परमेश्वर के भवन में जब होम बलि मेल बलि किया करते थे पहले जमाने में, परमेश्वर उस धुआं को स्वर्ग में ग्रहण करता था। प्रभु की दासी आपको गिदोन के बारे में प्रीच कर रही थी। परमेश्वर के दास गिदोन परमेश्वर को बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके लिए भेंट लाता हूँ, उस भेंट को आप ग्रहण करना। तब जो जो भेंट वो गिदोन लेकर आता है, उस भेंट को स्वर्गदूत आग गिराकर उस भेंट को ग्रहण करते हैं। तो आज आपकी भेंट है प्रार्थना,
आपकी ऑफरिंग उसे प्रभु ग्रहण करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यही परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर अपने दूत को भेजते हैं जो कटोरे में आपके प्रार्थना को लेकर स्वर्ग में उंडेल देता है। चर्च, आपको लगता होगा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पता नहीं ये प्रार्थना प्रभु सुनता है कि नहीं। वो आपकी छोटी से छोटी प्रार्थना को सुनता है। चर्च, हालेलुया। इसीलिए आपके प्रार्थना में बहुत ताकत है। इसीलिए प्रार्थना में जीवन बिताएं इस टाइमिंग में, और परमेश्वर आपको सेम वापस नहीं देगा। आज यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको प्रभु को पकड़ना पड़ेगा। हमने वर्शिप क्या किया कि जान से भी ज्यादा मैं चाहूं तुझे, अपनी राहों पे चलना सीखा। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जान से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को प्यार करें। हालेलुया। क्या आप करते हैं? और यदि नहीं करते हैं तो आज स्टार्ट कर दें। उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, परमेश्वर की सेवा करना और जान से भी ज्यादा परमेश्वर को प्यार करना, जान से भी ज्यादा उसके वचन को महत्व देना। जब इस प्रकार से आप जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपको टॉप लेवल में लेकर जाएगा, आपको ऊंचाई में लेकर जाएगा।